साल 1988 में ओम सिंह राठौर नाम का एक शख्स अपनी बाइक रॉयल इनफील्ड बुलेट से अपने घर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसकी बाइक नियंत्रण से बाहर हो गई और एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें ओम सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद उनकी बाइक को थाने ले जाया गया, लेकिन अगले दिन बाइक थाने से गायब थी और उसी जगह पर पाई गई जहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद बाइक को दोबारा से थाने ले जाया गया और इस बार इसे एक जंजीर से बांध दिया गया, लेकिन अगले दिन वह बुलेट फिर से उसी जगह पर पहुंच जाती है, जिसके बाद इसे वहां से हटाने की किसी की भी हिम्मत न हो सकी और वह बुलेट आज भी उसी स्थान यानी राजस्थान के चोटिला गांव में खड़ी है और इस स्थान को आज श्री ओम बन्ना टेम्पल या बुलेट बाबा के नाम से जाना जाता है। मिस्टीफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी 14 ऐसी बेहद अजीब और हैरान कर देने वाली बातें जानेंगे जो आपने इससे पहले तक शायद ही सुनी होंगी। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नंबर 13। प्राचीन दुनिया के लोगों में ऐसी मान्यता थी कि मर्डर विक्टिम के शरीर से अपने आप ही खून बहने लगता है अगर कातिल उस डेड बॉडी के आसपास मौजूद होता है। इसीलिए इसे एक सबूत के तौर पर मर्डरर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 12। हम सभी जानते हैं कि एक इंसान के लिए अपने सिर को 90 डिग्री से ज्यादा घुमा पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन मार्टिन लॉरेलो नाम का यह शख्स दुनिया का अकेला ऐसा व्यक्ति था जो अपने सिर को 180 डिग्री तक घुमा सकता था और इसीलिए इसे द ह्यूमन आउल के नाम से भी जाना जाता था। इतना ही नहीं, यह शख्स अपने सिर को घुमाकर सिगरेट और यहाँ तक कि बियर भी बड़ी आसानी से पी सकता था। इसकी इसी काबिलियत के चलते यह शख्स पूरी दुनिया में फेमस हुआ, जो कि जर्मनी में एक कलाकार के रूप में काम करता था। नंबर 11। इंग्लैंड के राजा हेनरी 7 के शासनकाल में एक बहुत ही सम्माननीय आधिकारिक पद हुआ करता था जिसे ग्रूम्स ऑफ द किंग्स स्टूल के नाम से जाना जाता था। इस पद पर काम करने वाले अधिकारी राजा की उनके सबसे जरूरी कामों में सहायता करते थे। ये लोग राजा के मलत्याग पर नजर रखते थे और उसकी जांच कर उसके रिजल्ट की रिपोर्ट डॉक्टर्स को देते थे। इतना ही नहीं, ये राजा को सफाई करने के लिए पानी देने और यहाँ तक कि उन्हें गंदगी साफ करने में भी मदद करते थे। हालांकि इस प्रथा को 1901 के बाद समाप्त कर दिया गया था। नंबर 10। साल 1676 में पहली बार डायनासोर की जीवाश्मों को खोजा गया, लेकिन उस समय किसी को भी इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि यह वास्तव में किस जीव के अवशेष हैं। उस समय आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये अनुमान लगाया कि ये किसी विशाल मनुष्य की हड्डियां हो सकती हैं। इसके बाद साल 1824 में एक बार फिर से डायनासोर के अवशेष मिले और उस समय ऐसा पहली बार हुआ जब वैज्ञानिकों ने उनके बारे में सही जानकारी दी। नंबर 9। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन सेना के हवाई हमलों ने फ्रांस को तबाह कर दिया तो फ्रांसीसी रणनीतिकारों ने पेरिस के खूबसूरत शहर को सुरक्षित रखने का एक तरीका निकाला। उन्होंने लकड़ी और कैनवास की मदद से हूबहू पेरिस के जैसे दिखने वाली एक नकली शहर की स्थापना की, जिसमें रेलवे, झीलें, सड़कें, यहाँ तक कि हर एक चीज मौजूद थी और रात के समय पायलटों को गुमराह करने के लिए इसमें लाइट भी जलाई जाती थी। हालांकि इस परियोजना को कभी ज्यादा उपयोग नहीं मिल सका क्योंकि निर्माण शुरू होने के कुछ समय बाद ही जर्मन बमबारी अभियान समाप्त हो गया था। नंबर 8। एज़टेक सिविलाइजेशन के लोगों का ऐसा मानना था कि बच्चों के रोने का सीधा संबंध बारिश से होता है, इसीलिए वे अपने बच्चों को अंधेरी गुफाओं में बंद कर देते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि बच्चा जितना ज्यादा रोएगा उतनी ही अच्छी बारिश होगी और वे इससे भरपूर अनाज उगा पाएंगे। नंबर 7। आज के समय में जब किसी भी व्यक्ति के दांत खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें आर्टिफिशियल जबड़े लगा देते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार से केमिकल्स की मदद से बनाया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 19वीं सदी के दौरान जो डेंटिस्ट होते थे वे इन्हें बनाने के लिए असली इंसानी दांतों और हाथी के दांत की बेस प्लेट का इस्तेमाल करते थे। वाटरलू की लड़ाई के दौरान कई लोग लाशों को लूटकर उनके दांत उखाड़ लाते थे, जिन्हें वे दंत चिकित्सकों को बेच देते और ये डेंटिस्ट इन चपर को उबालकर और उनकी जड़ों को काटकर उन्हें हाथी दांत की प्लेटों पर लगाकर ग्राहकों को दे देते। हालांकि यह काम बेहद डरावना और घिनौना लगता है, लेकिन उस समय यह काफी प्रसिद्ध हुआ करता था। नंबर 6।
1800 के दौरान सिरदर्द का इलाज कुछ इस तरीके से किया जाता था। अब आज भले ही आपको यह तस्वीर देखकर हंसी आए, लेकिन उस दौरान इसे सिरदर्द के एक प्रमुख उपचार के तौर पर जाना जाता था और उस समय इस थेरेपी को वाइब्रेशन थेरेपी कहा जाता था। नंबर 5, साइंटिस्ट निकोला टेस्ला में एक बेहद ही अजीब बात थी। वह चाहते थे कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी नंबर से उनका सामना हो वे सभी 3 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि वह किसी भी होटल का वही कमरा लेते थे जो 3 का मल्टीपल होता था, यानी कि 6, 9, 12, 15 आदि। नंबर 4, साल 1890 में लुइस ले प्रिंस नाम का यह शख्स दुनिया के पहले मोशन पिक्चर कैमरा का आविष्कार करते हैं, जिसके बाद एक ट्रेन यात्रा के दौरान ये रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं और जिसका कभी कोई नामो निशान न मिल सका। इसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि दूसरों के आविष्कार चुराने में एक्सपर्ट थे, वे मोशन पिक्चर कैमरा बनाने का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। इसके बाद लुइस ले प्रिंस का बेटा उन्हें कोर्ट में चैलेंज करता है, लेकिन उसकी भी कुछ समय बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और इन पिता और बेटे की मृत्यु कैसे हुई यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में अटेम्प्टेड सुसाइड को अटेम्प्टेड मर्डर के बराबर अपराध समझा जाता था और उस दौरान यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करने में असफल हो जाता था तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती थी। नंबर 2, 1929 में मोहन दयाल चौहान नाम के इस शख्स ने टॉफी बनाने के लिए एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी जो कि मुंबई के विले पार्ले में स्थित थी। इसीलिए उन्होंने अपनी इस फैक्ट्री का नाम पार्ले रखा। मोहन दयाल उस समय भारत में चल रहे स्वदेशी आंदोलन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे और उस दौरान उन्होंने महसूस किया कि भारत में जितने भी बिस्किट्स मौजूद हैं वो सभी केवल ब्रिटिश कंपनीज के ही हैं और इसीलिए वे काफी ज्यादा महंगे भी हैं, जिसे ध्यान में रखकर उन्होंने इसके 10 साल बाद 1939 में पार्ले ग्लूको नाम के बिस्किट को लॉन्च किया, जो सस्ते होने के साथ साथ बेहद टेस्टी भी हुआ करते थे, जिसके कारण यह बिस्किट जल्द ही पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद 1980 में पार्ले ग्लूको बिस्किट का नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया गया और इस तरह से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट अस्तित्व में आया। नंबर 1, मंगोलियन एम्पायर के लोग नहाने और कपड़े धोने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे और वे लोग अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए एक विशेष तरह का लेप लगाते थे और वे एक ही कपड़े को तब तक पहने रहते थे जब तक वे सड़ नहीं जाते। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे ये फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना और हिस्ट्री व फिलॉसफी से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।